सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। सर्वदिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अभी अभी एक विषय जो है दिमाग में आया, उसकी चर्चा कल जहाँ हम निमंत्रण में गए थे वहाँ चली थी। इस संसार में ये महाराज जी का ही जो है प्रवचन है, लेकिन कई वर्षों जो है पूर्व का है। मैं तो अपनी अनुभूति से आप लोगों को बताऊंगा। इस संसार में ब्रह्मज्ञानी के अतिरिक्त सभी ज्वारी हैं। इस बात को जो है आज चर्चा का विषय बना रहे हैं। सब ज्वारी हैं, सब जुआ खेल रहे हैं। अब देखो जुआ के खेल में क्या प्रक्रिया होती है। जुआ में एक व्यक्ति जीतता है, एक हारता है। ऐसा जुआ में नहीं हो सकता कि दो जुआ खेल रहे हों और दोनों जीत जाएं। अब जो हार जाता है वो दुखी होता है, और जो जीत जाता है वो सुखी होता है। इसका अभिप्राय समझ में आया। जुआ में जो सुख को ग्रहण करता है वो किसी न किसी को दुख देता है। संसार में तुम सुखी होना चाहते हो तभी तो सुखी हो जब तुम किसी को दुख देते हो। बिना किसी को दुख दिए तुम सुखी हो ही नहीं सकते। आजमाइए ना इस बात को। इसलिए त्याग किसका करना है? सुख प्राप्ति का त्याग करना है। जब तुम सुख को प्राप्त नहीं करना चाहोगे, किसी को दुख नहीं देना चाहोगे, जब तुम किसी को हराना नहीं चाहोगे, स्वयं जीतना नहीं चाहोगे, तो जुआ बंद हो जाएगा। और जब तक ये तुम्हारे हमारे हृदय में सुख प्राप्ति का खेल चल रहा है तो हार जीत तो होगी, नहीं होगी? चाहे जहां देख लो, चाहे जिस व्यवहार में देख लो, चाहे जिस व्यवसाय में देख लो। वकील खुश कब होता है? वकील अपने क्लाइंट को जितवाने में खुश नहीं होता है। फीस मिल जाती है तो जो है सुखी हो जाता है। और जब वकील ने फीस को ग्रहण किया तो दुख किसको हुआ? देने वाले। हुआ कि नहीं हुआ? वो तो अपने मन में सोच रहा था मेरे गांव के वकील साहब हैं, ठीक है, 1000 में काम चल जाएगा। वकील साहब ने कहा मुकदमा मैंने 302 का जितवाया है, 20,000 से नीचे। अब तुम गरीब हो तो आधा छोड़ देंगे। अब वो 10,000 में कोई वो क्लाइंट सुखी नहीं हो गया, वो तो दुखी का दुखी ही रहा। तुम सुखी हुए। तो जहां ये सुख दुख का युग्म है वहां जुआ हो रहा है। इसमें एक दूसरी बात जो है प्रस्तुत करते हैं। ये बात समझने की कोशिश की।
जुआ जो ताशों से खेला जाता है वही जुआ नहीं होता। इस संसार में जो भी खेल तुम खेल रहे हो सब जुआ है। और जुआ खेलना पुण्य है कि पाप? मुंह से बोलो। पाप है। हाँ, जो वो कहते हैं ना पुलिस वाले, जुआ खेलना पाप है और पुलिस तुम्हारी कहते हैं ना, हैं? कहते हैं वो चाहे गई के नाम है पुलिस वाले तो वो कुछ भी अब तर्क ना कुतर्क मत दो। यहाँ ये वाला जुआ तुम्हें कौन खिला? हम क्या समझाना चाहते हैं, तुम क्या समझ रहे हो? हम ये कह रहे हैं ताशों का जुआ खेलना कोई जुआ नहीं है। इस संसार में तुम जुआ खेलने के अलावा और कर क्या रहे हो? बता दो। जुआ ही जुआ हो रहा है, चाहे जिस क्षेत्र में चले जाओ जुआ ही जुआ होता है। एक सुखी होता है, एक दुखी होता है। जिसका शोषण होता है वो दुखी होता है और जिसका पोषण होता है वो सुखी होता है। तो इसी का नाम तो हार जीत है, ये जुआ है। अब जरा जो है एक संकेत, हमारे जो है कर्म कांडों में एक संस्कार है पाण ग्रहण संस्कार। ये क्यों होता है? विवाह संस्कार। देखो, विवाह जब होता है तब की बात कर रहा हूं। दुल्हन भी सुखी होती है और दूल्हा भी सुखी होता है। अच्छा, जहां दोनों सुखी होते हैं वो जुआ नहीं होता। ध्यान दो, जहां दोनों सुखी होते हैं वो जुआ नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है? वो एकता होती है। और हम लोग लिखते भी हैं पत्रों में, दो सुमन खिले, दो फला हुए और यहाँ से वहाँ और मिले। तो पाण ग्रहण संस्कार हमें क्या सिखाता है? महाराज श्री जब पहली बार भिंड में आए थे तो फूफ में उनका यही प्रवचन हुआ था। उन्होंने कहा मैं तो केवल यहाँ पर विवाह कराने आया हूँ। अब देखो कौन भाग्यशाली है, हाँ, जो विवाहित होता है वो भाग्यशाली है जिसका विवाह हो जाता है। तो वो विवाह, देहों का विवाह कोई मायने नहीं रखता। आज शरीरों के विवाह का परम लक्ष्य केवल भोग बन गया है और कोई लक्ष्य ही नहीं। लेकिन सच्चा लक्ष्य क्या है? सच्चा लक्ष्य यह है कि जीवात्मा और ब्रह्म आत्मा की एकता का नाम विवाह है। तो हमारे जो है गुरुदेव इसमें क्या है? विचमानी है, बिचौली है, या यह कहना चाहिए आचार्य हैं। दो लोगों को जोड़ने का माध्यम है ब्रह्म और जीव। जीव और ब्रह्म की एकता कराने में माध्यम कौन है? गुरु, सतगुरु। इसलिए आप लोग खूब ध्यान करके जो है देख लो, जिस पंडित ने तुम्हारा विवाह कराया उसे तुम आज तक भूल नहीं पाए। आज भी नाम बता दोगे? याद है कि नहीं? जिसने विवाह कराया। तो अब तुम ये सोचो कि जो तुम जीव आत्मा को ब्रह्म आत्मा से एक कर देगा वो गुरु भूलने योग्य है? उस रास्ते पर चलाने वाला गुरु डिसरेस्पेक्टेबल है, अनादर करोगे उसका। लेकिन इस कलयुग में यही हो रहा है। इसलिए गुरु से ज्यादा ऋण किसी का भी नहीं है हमारे ऊपर। माता पिता का ऋण भी तुम्हारी मोक्ष प्राप्ति के साथ खत्म हो जाएगा।
अगर तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो गई तो माता पिता का ऋण भी अदा हो गया। लेकिन गुरु का ऋण मुक्ति प्राप्ति के बाद भी अदा नहीं होता। इसलिए हम सदा जो है गुरुदेव भगवान के ऋणी रहते हैं। तो जुआ खेलना बंद कब करोगे? ये जुआ खेलने वाली प्रक्रिया हाँ विवाह से ही बंद होगी। और विवाह कौन कराता है? गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान ही जीवात्मा और ब्रह्मात्मा का मेल कराते हैं। इसलिए तलाशना हमें किसे चाहिए? सतगुरु को। हम तलाशते किसको फिरते हैं? किसको तलाशते फिरते हैं? ये समस्या जो है केवल 2 मिनट की है और हम जिंदगी भर नहीं सुलझा पाते। हम किसकी बात माने? हाँ, वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और इस संसार में न जाने कितने संप्रदाय जो है चल रहे हैं, तो अपने अपने संप्रदाय का खूंटा सब जगह गड़ा हुआ है। अब वो तो कोई ना कुछ कहेगा ही। लेकिन तुम्हें कोई सतगुरु मिला कि नहीं मिला? अगर सतगुरु मिल जाते हैं तो विवाह होने में देरी नहीं है। और सतगुरु का मिलन तुमसे नहीं हो रहा, सतगुरु सामने भी हो तब भी विवाह नहीं हो सकता। इसलिए खोज भगवान की नहीं करना, खोज आत्मा की नहीं करना, खोज किसकी करना? सतगुरु की करना। सतगुरु ही तुम्हें कौवा से हंस बना देंगे। कागा और हंस में क्या फर्क है? कौवा मल पर बैठता है यानी जुआ खेलता है, और हंस मोती चुनता है यानी जुआ खेलना बंद कर देता है। ये हंस में, और हंस वहाँ पहुँच जाता है जहाँ दुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, और कौवा सिर्फ वहीं बैठता है जहाँ थोड़ी देर का तो सुख है परंतु बाद में दुख ही दुख है। ये कौवा और हंस का फर्क है। और गुरुदेव केवल इतना ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, मुझे कौवा से हंस बना दे। वो इस बात का जो है बिल्कुल फैसला कर देते हैं कि जिसकी कोई था नहीं ले पाता, कोई था नहीं ले पाता, उसकी था तक पहुंचाने में गुरु तुम्हारा सहयोग कर। गुरु अनुभव का नाम है। गुरु किसको कहते हैं? अनुभव का नाम है। अनुभूत की हुई वाणी उज्जवल होती है, और बिना अनुभव की हुई वाणी से तुम प्रवचन तो कर सकते हो, तुम उपदेश तो दे सकते हो, पर हम तो अपना कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए केवल वाणी का विषय जो है परमात्मा को मत बनाओ। वाणी तो जो है दूसरों के लिए होती है। जैसे प्रवचन का चिंतन जब आप करेंगे तो उसके लिए लाउड स्पीकर की जरूरत है? नहीं है। और जब उसी प्रवचन को आप जनता को सुनाओगे तब लाउड स्पीकर की जरूरत है। तो वाणी से बोलने की जरूरत कब पड़ेगी? दूसरे को सुनाने के लिए। और दूसरों को कब सुना पाओगे? खुद सुना होगा जब खुद जो है होगा अनुभव। इसलिए खुद अनुभूति के ऊपर जो है बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। जो बात अनुभव हो रही है उसे नकारो मत। उस अपनी अनुभूति को गुरु की आज्ञा के अनुसार, वेद शास्त्र की आज्ञा के अनुसार क्या करना है? हटाना है।
जितने भी अनुभव हमको हुए हैं वो गुरु के अनुभव के क्या है, विपरीत हैं। इस विपरीत भावना को हटाने के लिए हमको क्या करना है? निधिध्यासन करना है। ये बिना निधिध्यासन की विपरीत भावना, निधिध्यासन का मतलब है बार बार पुनरावृत्ति करना उसकी। जैसे हम बहुत खुलकर के जो है बात करते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में काम वासना प्रमुख रहती है, ठीक है। अगर आपको ये वासना अपनी पत्नी को देख करके उत्पन्न होती है तो अभी आप पत्नी को पत्नी मानना बंद नहीं कर पाए। समझ रहे कि नहीं? बाहर से कभी ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। किसी ने कहा हम तब जाने तुम्हें जब तुम अपनी पत्नी के पैर छू लो, तो बुद्धू होगा वो दौड़ करके पैर छू लेगा। क्यों, इसमें क्या लगता है? जरा सी देर का जो है अपमान है, कर ले। लेकिन पत्नी को सारे जगत की दृष्टि में पत्नी बना रहने दो और अपनी दृष्टि में क्या देखो? अपना स्वरूप देखो। ये क्षमता आ गई क्या? जब तक ये क्षमता नहीं आती है तब तक आप जो है अभी भी भोगी हैं, थक गए हो। ये हम स्पष्ट उदाहरण इसीलिए देते हैं कि अपने अंदर के अहंकार को मारना सीखो। तुम थक गए, थके हारे। अब थक इसलिए जाते हो, नहीं तो हमारी नहीं हो जाओ, थकने का कोई सवाल ही नहीं। काम में लगे हो, और काम क्या करता है? थकाता है। और आराम क्या करता? थकावट दूर करता। तो राम कहो आराम मिले। समझ में आ रही कि नहीं? अब आराम से रहना ही काम में निपुण। अब काम करके आए घर में, है ना, तो पत्नी से पैर दबाते। ये क्या है? पत्नी को पत्नी मानना छोड़ दिया। जी हाँ, ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मज्ञानी के जो है व्यवहार जैसे हमारे जैसे तुम्हारे जैसे नहीं है। दुनिया की नजर में तो कौन है? सीता जी। सीता जी कौन है दुनिया की नजर में? बोलो। राम जी की पत्नी। और राम जी की नजर में सीता जी कौन है? कभी देख पाए? केवल चौपाइयां रटते रहे। जब लग करहूं निशाचर नासा, तब लग अग्नि करो तुम। भले आदमी, धारा जो है 3 से 7, 3 से 2 नहीं लगेगी। अगर अपनी पत्नी को आग में झोंक दोगे तो कौन सी प्रजा तुमको जो है अच्छा राजा कहेगी? आज तुम जिनकी पूजा करते हो उन्होंने पत्नी को आग में डाला था, परंतु इन रहस्यों को जानने नहीं चाहते हो। उन्होंने, राम ने और सीता ने जुआ खेलना बंद कर दिया था। वो जुआरी नहीं थे। वो कौन थे? अपने स्वरूप में स्थित। नारी का रूप हो या नर का रूप, रूप से क्या लेना दे, है ना? दोनों ही ब्रह्म रूप थे। ब्रह्म रूप ही देखता। ब्रह्मवित ब्रह्म ही भवति। वहाँ स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का कोई रिश्ता था ही नहीं। परंतु ये रहस्य कोई समझता है, कोई जानता है। अपने तरीके से कहानियों को खींचा करते हैं। तो गुरुदेव भगवान क्या करेंगे? तुम्हारा जुआ बंद करा देंगे।
तो जुआ खेलना बंद करने की इच्छा है तो कतई ही संसार की कोई वासना अपने हृदय में मत पाल। अगर संसार की कोई वासना रहेगी तो ये जुआ बंद नहीं हो सकता। इसलिए काम, धाम, नाम, दाम, इन सब पर जो है ब्रेक लगा दो। ये सब चलने दो। ब्रेक लगाने का अर्थ क्या है? इनका चलना कोई रोक नहीं सकता। आज तक नहीं रोका। राम जी आए, कृष्ण जी आए, बड़े बड़े जो है अवतारी पुरुष आए, संसार ज्यों का त्यों चल रहा। इसको किसी ने रोका आज तक? लेकिन आजकल हमको यही सिखाया जाता, संसार को रोको, रोको इसको, मन को रोको। कहाँ तक रोकोगे मन को? ये तो उसका स्वभाव है चलना। केवल मन को समझो। ये सारी बातें समझ में कब आएंगी? जब तुम्हारे सामने तुम खोज लोगे ब्रह्मज्ञानी गुरु। ठीक है? और अपने साथ तो बस यही घटना घटी। इसी कारण से हम अपने गुरुदेव के ऋणी हैं और उन्हीं का सब सामान लुटाते फिर। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। कागा पलट गुरु हंसा कीनो, कागा पलट गुरु हंसा कीनो। दीनी नाम निशानी, दीनी नाम निशानी। हंसा पहुँचो सुख सागर में, हंसा पहुँचो सुख सागर में। मुक्ति भरे जहाँ पानी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है। बाहर भीतर पानी, बाहर भीतर पानी। बिन सो कुंभ जल जल ही समानो, सो कुंभ जल जल ही समानो। यह गति बिरला जानी, गति बिरला जानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। है अथाह थाह संतन को, संतन को। दरिया लहर समानी, लहर समानी। है अथाह थाह संतन को, था संतन को। दरिया लहर समानी, दरिया लहर समानी। मर जाल डाल का करी है, मर जाल डाल का करी है। मीन पिघल भई पानी, पिघल भई पानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। मोहे गुरु मिले
अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की बाणी, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वलता की वाणी, सो है अखत कहानी, अखत कहानी, कहे कबीर गूंगे की सेना, कहे कबीर गूंगे की सेना, जिन जानी उन मानी, जिन जानी उन मानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, मोहे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान